लगा कि आप कोणार्क में आपने घोटाला किया। तो कोणार्क बोलेगी ना, वो तो कोणार्क बोले, नंजे थाने से पूछिए जाके। ठीक है, आपको बता दूं कि जो हमने आप पे आरोप लगाए, हमारे चैनल ने जो आपके आरोप लगाए, एक एक करके बोली तो मैं सब मुद्दों को मैं आपको सिद्ध कर, जो भी आपके वार्ड के अंदर काम होते हैं टीयर गेटर के, आप उनसे पैसा लेते हो भाई। वो बोलेंगे ना टीयर गेटर वाले जिन्होंने बनाया है। और अगर वो हम एक सबूत चला दें तो एकदम चलाओ, आपको कोई एतराज नहीं है? आपकी रिकॉर्डिंग एकदम आज से 7 लोगों को लेके आपने वो गठ तोड़ा, देखिए, और बाद में फिर बीजेपी को समर्थन दिया। देखिए कम्युनिस्ट निगम ने आपको खुला खुला आरोप लगाया, यानी बंद लफ्जों में, कि कालानी सोसाइटी के अंदर 3.5 करोड़ का लेन देन हुआ। ठीक है, ये किसको मालूम है? कम्युनिस्ट निगम ने बोला। कमलेश निकम को मालूम है। हाँ। दलाली उसने की थी लगता है। किसने? कमलेश ने। देखो, ये किसको मालूम रहेगा? दलाल को। हाँ। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं एक मुलाकात शंकर शेरी लुंड से। काफी गंभीर आरोप लगते आ रहे हैं लगातार। अभी हाल ही में महेश पुरसवानी ने गंभीर आरोप लगाए कि आप उनके पास में नौकरी करते थे। उनका कहने का तात्पर्य ऐसा था। दूसरा, आपने उनसे पैसे लिए। पैसे लेने के बाद में जिस काम के लिए उसको पैसे उन्होंने आपको दिए थे, आपने वो काम ना करते हुए बाद में 30,000 लौटाए, बाकी के पैसे गबन कर दिए। क्या है इस विषय के ऊपर? जेके जी, पहले तो धन्यवाद। और कुछ सवाल मेरे भी है जो मैं आपसे भी करना चाहता हूँ। आप पूछिए। अगर आपके जानकारी में है कि आप 93 से लेके मेरे साथ कॉलेज में थे। हाँ। ये लगभग 95 की बात बोल रहा है, मतलब कॉलेज के ज़माने की बात बोल रहा है। हाँ। तो 93 में जवार में मैंने 22 अक्टूबर 93 में मैंने एक शो करवाया था, जिसमें राजू श्रीवास्तव को मंगाया था। वहाँ पे प्रीतम कुकड़ेजा जी, डॉक्टर जयराम लाल जी, आप खुद, और नरेंद्र कुमारी ठाकुर वगैरह वगैरह, काफी नेता शहर के, बहुत सारे सब लोग उस वक्त के, जो रमेश आहूजा जी से भी आप पूछ सकते हैं। हाँ। 93 से मेरे जो शोज करने की जो मेरा मतलब एक वो था, जुनून था मेरे अंदर कि मैं डांडिया का शो करूं। तो 93 में मैंने जवार में किया था। शायद आप भी उस टाइम उस शो में थे, और उसके बाद कंटिन्यूसली आप मेरे साथ में काफ़ी एक साल मुझे याद आ रहा है, 1 या 2 साल मुझे याद आ रहा है। हाँ, मैं आपको आपके शोज हुए थे, मैं आया था। मैं गिनाऊंगा, आदमी बताऊंगा किसको किसको मंगाया, वो भी बिल्कुल बताइए। पहला तो 93 का आपको याद है कि नहीं, आप बताइए। हाँ, याद तो है। 93 में उस वक्त मैंने 4.5 लाख रुपया खर्चा किया था। अच्छा। अभी देखिए, आज मैं 4.5 लाख बोल रहा हूँ, फिर बोलेगा वो ये ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप बताइए कि उस पर कितना अंदाजा खर्चा आया होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने भी डांडिया के कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी संस्थाएं करती है, यहाँ शहर के नेता करते हैं। आप भी रोटरी में थे? मैंने उस टाइम रोटरी के सामने जमनू पुरसवानी और मैंने कुमार मित्र मंडल हमने बनाया था। बराबर। हमने वहाँ पे डांडिया किए थे। तो जितने भी डांडिया होते हैं, चाहे वो कालानी करते हो, कोई भी चाहे वो कुमार मित्र मंडल ने किया, चाहे वो शेरी लुंड ने किया हो, वो बिगैर डोनेशन के तो कोई डांडिया होता नहीं है। तो इसमें तो आपने जो बोला 4.5 लाख खर्चे किए, ये 4.5 लाख रुपये खर्चा करना और 10,000 रुपये लेना,
ये दोनों बातें मैच नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये तात्पर्य है कि ये आदमी कह रहा है कि 10,000 रुपया मेरे से लेता था। आपने कहा 4.5 लाख रुपए मैंने खर्चा किया। एक मिनट, ये 93 की बात कर रहा हूँ। 94 में मैं फिर रमोला सिकंद उस वक्त फेमस थी, उसको मंगाया था। हाँ। उत्सव लान में, याद है मुझे। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे और भी नाम लूंगा, बहुत सारे। बोलिए बोलिए। 2005 में सुजल जो आया था उसको मंगाया था। 2006 तक मेरा चालू था ये सब। हाँ। 10,000 रुपये में नौकरी, आपने उससे पूछा नौकरी करता था तो बोला नहीं नौकरी नहीं करता था। हाँ। आपको पहला तो ये जानना चाहिए कि आप इंटरव्यू किसका ले रहे हैं। वो भंगोड़ी है, भंग पीता है पूरा दिन। अच्छा। उसको मालूम ही नहीं उसने क्या बोला है। अच्छा। जो आदमी भंग पी के कुछ भी बोल रहा है और आप उसका रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, आपको कोई भी, मैं आपसे एक पूरी जनता के सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बिना किसी पेपर एविडेंस, जिसको बोलते हैं कि मेरे ऊपर कोई एनसी दर्ज है, मैंने ये हड़प किया, मैंने वो हड़प किया, किसी ने आज तक मेरे लिए किधर भी कंप्लेंट तो की होगी ना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब मैंने किया, ये सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने ये मतलब आजकल तो क्या है, मैं समझता हूँ उस बात को। हाँ। एविडेंस होना जरूरी। जैसे अभी आपने कहा कि महेश पुरसवानी भंगोड़ी है, यानी भांग के, ठीक है, मैं भांग के नशे में रहता है, ठीक है। अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ। आप उससे पूछना, मैं पूछूंगा। नशे में रहता अभी है। मुझे जितना बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से वो 2007 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ है, अभी भी 4 नंबर मंडल व्यापारी सेल के अध्यक्ष। तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या भंगड़ियों को पार्टी प्रवेश करवाती है? नहीं, देखिए ये मेरा, क्या भारतीय जनता पार्टी का 2007 में जब चुनाव की टिकट दी तो क्या भंगोड़ी को टिकट देती क्या भारतीय जनता पार्टी? आपको गलत, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता कि हमको किसको टिकट देनी चाहिए? आपको गलत फहमी है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी थी। इनकी वाइफ खड़ी थी। 2007 में ये खड़े, 2007 में इसकी वाइफ ही थी। ठीक है, बैकग्राउंड तो पति का देखा जाता है ना। नहीं, पति का मतलब आप जो बोल रहे हो, आप समझो कि उसकी वाइफ खड़ी थी। वो एक, देखिए किसी के भी घर में लेडीज है, वो खड़ी है, उसका कोई हमारे मतलब नहीं है। और वो देखिए क्या होता है, खुद अगर बोलता किसी को भी पार्टी टिकट देती है, देखिए किसी भी फीमेल को टिकट देती है, किसी महिला को टिकट देती है। आज कंचन लुंड जी है, तो उसका तो उनका बैकग्राउंड किसका? अमर का बैकग्राउंड चेक किया गया ना। आज कंचन लुंड 2 बार नगर सेविका रह चुकी है। स्टैंडिंग कमेटी, देखिए ऐसा बैकग्राउंड तो हस्बैंड ने चेक किया जाता है। आज आप कौन से दौर में चल रहे हैं? आज महिला का पुरुष से एक सम्मान, जो हमारे इंडिया में भारत ने जो संविधान ने उनको ताकत दी है, वो एक सम्मान दिए। चलो अभी आते हैं, अभी मैं आपके बात को मैं एक मिनट काट रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि नौकरी, उन्होंने खुद बोला कि नौकरी नहीं करता था, वो ऐसे ही 10,000 लेता था। मेहनत का, कौन सी मेहनत करता था वो मालूम नहीं है उसको। पहली बात तो मैंने आपको ये 93 वाला जो एग्जाम्पल दिया, वो काय के लिए दिया कि मेरे को मेरे पिताजी ने इतना सक्षम बनाया कि आज तक हमारे पिताजी ने किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ना ही किसी का 100 रुपया उधारी है मेरे ऊपर। मेरे आज भी मेरी जो फर्म है, मेरी जो ट्रांसपोर्ट है, वो आज भी लगभग 200 घरों को, मतलब मेरे जो स्टाफ है अबाउट 200 घर के करीब वो पलते हैं नौकरी के साथ। देखिए मैं अपना बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, मगर जो सच्चे वो बता रहा हूँ। आज आप किसके बोलने पे कुछ भी करोगे और कुछ भी कोई बोलेगा, किसके बोलने पे तो करते ही नहीं। अभी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को काफी सालों से जानता हूँ, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे घर के संबंध है, यानी कि मेरे काफ़ी अच्छे संबंध है। तो वहाँ के जो अभी के अध्यक्ष है, जो पहले के अध्यक्ष हो, जो भी हो, तो मतलब ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी बहुत देख के देती है। बराबर है। तो अभी आपको बोलता हूँ, जगदीश जी ने भी उनसे पूछा है, तो मेरे हिसाब से उनको जगदीश जी ने क्या बोला, आप ही उनसे पूछ लेना। आपको भी फ़ोन आया रहेगा जगदीश जी का। अब देखो, जगदीश जी ने उनको दिया, मेरा उसमें लुकआउट है नहीं। मैं आपको ये बताता हूँ, 2007 में जब चुनाव में थे तो हमने उनको हराया था। और क्या होता है कि एक इंसान को बड़ास रहती है कि हमको चुनाव हराया। किस बात की बड़ास? चुनाव हराया उनको हमने अपोजिट में काम किया। ठीक है ना, आप तो उस टाइम दूसरे पार्टी में थे ना। हाँ, तो हमने हराया ना उसको। हाँ हराया। मैंने बोलता हूँ, तो फिर बड़ास किस बात की? वही बड़ास पेंडिंग है 2007 की। अभी अरे भाई, अभी 2024 में, 2018 की बातें कर रहा है, पैसे की 2024 में, ये क्या बात? तो किस बात की बड़ास? या किस बात? आप बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ बड़ास, आप बोलो बड़ास। महेश पुरसवानी को किस बात की? देखिए मेरा बोलना, आदमी बड़ास किधर निकालता है? पहले तो मैं ये डिनाई करता हूँ कि लाइफ में मैंने किसी के पास भी नौकरी नहीं की है, ये तो छोड़ दो, ठीक है।
उस खुद ही बोल रहा है कि मेरे से 10,000 लेके जाता था। आपके भाई ने आरोप लगाया था कि कोणार्क के अंदर आप 12,500 में नौकरी करते थे। प्रकाश लुंड ने, आपका सगा भाई, आपका खून ने आपको खुला आरोप लगाया, हमारे चैनल पे किया। भाई कहाँ है, मुझे नहीं पता है, मैं दिखा दूंगा। देखिए कोणार्क पे अब मेरे को बताओ, कोई पेपर एविडेंस है क्या किसी का भी? ठीक है। किसी का दूसरा आरोप आपने लगा कि आप कोणार्क में आपने घोटाला किया, तो कोणार्क बोलेगी ना, वो तो कोणार्क बोले। नंद जेठानी जी से पूछिए जाके। ठीक है, जल्दी लेंगे एक मुलाकात नंद जेठानी जी के साथ में और पूछेंगे कि कोणार्क के अंदर जो आरोप लगे शेरी लुंड के ऊपर, क्या आप उस पर स्पष्टीकरण देंगे कि इन्होंने घोटाला किया ही नहीं किया? आगे बढ़ते हैं। जो एक बात सुनो ना, आजकल क्या हो रहा है, मालिक कोई और हो रहा है और उसका मालिक बनने की कोशिश हो रही है। सीधी बात है। अब कोणार्क का वास्ता है, आप बोल रहे हो हेरा फेरी की, उन्होंने आरोप लगाया, घोटाला किया। अरे भाई मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं उनको भी आप बोल रहा हूँ। हाँ। आप बोल रहे हो कि हेरा फेरी करके बड़ा, अरे भाई हेरा फेरी किसको बोलते हैं? आज भी मैं बोलता हूँ, एक भी बार मैं सभी पूरे चैनल, आपका सिर्फ चैनल नहीं, मैं सभी चैनलों से जो भी उल्टे सुल्टे वीडियो आ रहे, कुछ भी आ रहे हैं, मेहरबानी करके कोई भी पेपर एविडेंस मेरे खिलाफ हो तो आप एकदम उनसे इंटरव्यू लो, नहीं तो मेहरबानी करके आपको भी रिक्वेस्ट है जैकी जी, पहले पूछिए भाई कोई पेपर एविडेंस है आपके पास। और देखिए मैं आपको बता दूं, एविडेंस की बात करते हैं तो एविडेंस सबसे बड़ा क्या होता है? लाइव। हम लिखते नहीं है, हम चलाते हैं। अभी लाइव जो व्यक्ति इंसान, मैं लाइव बोलता हूँ, आप मेरे से 2094 में आपने 5 लाख लिए तो हो गया। अगर ऐसा है तो मैं रोज दूसरे चैनलों पे बोलूंगा। बोलिए, ऐसा है क्या? बोलिए, हम स्पष्टीकरण देंगे ना। तो स्पष्टीकरण, पूरा दिन यही धंधा नहीं करना ना भाई। हम स्पष्टीकरण देंगे ना। पेपर एविडेंस आप लगाइए, पूरा दिन यही धंधा करें, ये धंधा करना है हमको, आपको या मेरे को। चलो आइए, आप शहर के अंदर ज्वलंत मुद्दे उठाते हो, उसको पूरा करते हो। मैं भी चाहूंगा हर मुद्दे को आप पूरा करें, आपको मेरी शुभेच्छा है। हमने तो काफी मुद्दे उठाए। नहीं, देखिए मैं आपको शुभेच्छा दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता हूँ। मैं शुभेच्छा दूंगा कि आप अपना जो काम कर रहे हैं आप ईमानदारी से करिए। मगर क्या होता है, किसी की भी बोलने पे, अब हम किसी के बोलने में नहीं चलते। नहीं, किसी के बोलने से किसी का इमेज खराब होता है। आपको ये जानकारी पहले होनी चाहिए कि सामने वाला क्या है। आज मैं एक आरोप लगाता हूँ, हमने कोई भी आरोप बगैर सबूतों के नहीं लगाया है अभी भी। अगर आपको लाइव एविडेंस की बात मैं आपको बता दूं कि जो हमने आप पे आरोप लगाए, हमारे चैनल में जो आपके आरोप लगाए, एक एक करके बोली तो मैं सब मुद्दों को मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊं। अरे कोई भी एक मुद्दा बोली मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूं। कोई मुद्दा नहीं, मेरे पेपर एविडेंस बात करो, बाकी क्या है? बाकी मैं कुछ भी बोलूंगा, किसके लिए राइट होगा क्या वो? आप बताओ। मैंने बोल दिया किसी के लिए, समझो आज एक हमारे लिए शहर में कोई भी बात करता है तो मैं किसी का नाम लेके बोलूं, भाई उसको मेरे पास मेरा 10 लाख रुपए है, बोलने पैसों की बातों के अंदर एविडेंस होना जरूरी है। एक बार और दूसरी बात, खाली भी और दूसरी बात ऐसी होती है कि जब लेनदेन होती है ना, और भी तो एक विश्वास के दौर आज इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है मैं इतना पैसा लेता हूँ, उतना पैसा। अरे हम धर्म का काम कितना करते हो किसी को पता नहीं। चलो, दूसरा आप पे आरोप था कि जो भी आपके वार्ड के अंदर काम होते हैं टीयर गेटर के, आप उनसे पैसा लेते हो। भाई वो बोलेंगे ना टीयर गेटर वाले जिन्होंने बनाए, और अगर वो हम एक सबूत चला दें तो एकदम चलाओ, आपको कोई एतराज नहीं है? आपकी रिकॉर्ड आप बोले तो हम वो चला दें। मैंने नहीं लिखी, किसी मांगी नहीं। पक्का आपकी छूट है? एकदम छूट है। ठीक है, यानी जो आरोप उन्होंने लगा कि भाई के सबसे पैसे लेते हैं, वो सब आप उनका खंडन करते हो? आरोप का खंडन है। और दूसरी आपको एक बात और बताता हूँ। बताइए। जिस आदमी का आप इंटरव्यू लेते हो, कम से कम उसके बारे में थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। आज ये आदमी 2007 में इलेक्शन रुका, अभी दुश्मनी की बात बताओ, जो मेरे साथ उसकी दुश्मनी है, क्योंकि कारण क्या होता है? कारण होता है ना, सही है। बोलो, मेरे खिलाफ क्यों बोला, उसका कारण पता चले। बिल्कुल। 2007 में उसका चुनाव हारा, फिर अभी कुछ टाइम पहले मेरे से इसके बेटे के लिए कुछ पैसे मांगे कि मेरा बेटा गरीब है, उसका हालत ख़राब है, वो मैंने दिए। अभी मैंने दिए, मेरे पास लिखत नहीं है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। सही है, मेरे पास लिखत नहीं है, सही है। लेकिन मैंने दिए। कितने दिए वो भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि डोनेशन करने के बाद अपन अगर उसका गिनती कराए तो ज़रूरत नहीं है। सही है। उसका बेटा आज भी गरीब है बहुत, और मेरा उससे कुछ भी नहीं है, ना ही मैं उसके लिए कुछ बोलूँगा ना ही कुछ बोलूँगा, लेकिन मेरे उल्टा पैसे निकलते हैं। और दूसरी बात, ये लफड़ा हुआ क्यों अभी? अब क्यों हुआ? कुछ दिन पहले मेरे पास एक, देखिए आप इनके बारे में बता दूं कि कुछ टाइम पहले ये एक गुरु नानक टेक्सटाइल करके रोल का धंधा करते थे। ये 5 नंबर में इन्होंने दुकान खोला,
मुंबई से जो रोल्स मंगाते हैं ऐसा रोल मंगाते हैं, बाद में जैसा जैसा प्रोसेस है तो ये ट्रेडर का धंधा करने लगे। तो ट्रेडर का धंधे में इन्होंने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिए खुद के, मतलब दिवाला बोलते हैं सिंधी में, दिवालिया हो गया। तो उसमें किसी ने 138 का केस इनके ऊपर बढ़ दिया। मैं उसका नंबर देता हूँ आपको, एकदम नंबर। बिल्कुल, वो लेते हैं हम आपसे नहीं, मैं इंटरव्यू के बाद की मैं इंटरव्यू भी बोल देता हूँ ना, चलेगा। तो वो केस नंबर भी बताता हूँ। और मैंने उसको बुलाया क्योंकि मेरा देखो उनसे ज़्यादा जमता नहीं था, फिर भी कैसा है कि सामने वाले ने मेरे वार्ड में रहता है और चलो बातचीत था, राम नाम था, तो मैंने इनको बुलाया कि भाई आपका जो है ये नाम है उनका राजकुमार फत्तूमल आसवानी विस महेश केशवदास पुरस्वानी, ये वही है, महेश केशवदास वही है। ये केस नंबर है भिवंडी में, जिन इनका चेक 6,99,101 रुपये का बाउंस हुआ। और आज भी ये केस 27 तारीख उसकी डेट है, ये मैं पूरा आपको दिखा सकता हूँ और आपको भी मैं भेजता हूँ, भेजता भी हूँ आपको। और अमाउंट भी दिखाएंगे, हाँ अमाउंट भी भेजता हूँ आपको। बिल्कुल। और मतलब उनको ऐसे तो नहीं कि उनको ऐसा लग रहा हो कि भाई, सुनिए आप पूरा मेरे स्टोरी। तो मैंने इनको बोला यार जो भी है, सामने वाला बेचारा जो है अभी एजेड हो गया, पहले काफ़ी टाइम का पैसा है, वो बोलता केस बेस क्या जो है कम ज़्यादा करके मेरे को पटा के दो। अब ऐसा होता है कि जो किसी का लिंक निकलता है, भाई चलो मैं उन वार्ड के नगर सेवक को बोल के देखता हूँ कि भाई मता वो जो है लेन देन जो भी है ख़त्म करवावे। और केस वेस का चक्कर में आजकल देखो 7 लाख का मैटर है तो 2-4 लाख रुपया तो समझो वकील कोर्ट कचहरी वो सब खर्चा हो जाएगा। सही है, सही है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी है देखो आप यार मेरे को करके दो, मेरी हालत बहुत गंभीर है, वो एजेड है, बेड पे है। तो मेरे को उन्होंने कांटेक्ट किया, मैंने इनको सिर्फ ये बोला कि भाई आप यार एक काम करो, जो भी आपका पेमेंट है रेल है वो आप क्लियर कर दो। तो और भी मेरे पास 2-4 लोग आए, मैं आपको सब बाद में क्या है कि इंटरव्यू में खत्म नहीं 4 इंटरव्यू दूसरे करेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये वहाँ से बात चालू हुई मेरे खिलाफत वाली। और ये देखिए मेरा राइवल है यहाँ पे आज, जो हम लोग तो आज तक बीजेपी से नहीं खड़े, हम लोग पहले साईं पार्टी से खड़े थे। आपने साईं पार्टी क्यों छोड़ी? साईं पार्टी पूरी मर्ज हो गई ना बीजेपी में, पूरी। हाँ 2 लोग तो बाकी है। नहीं, जीवन इतनानी भी मर्ज हो गया, देखिए आप रिकॉर्ड जाके। लेकिन पहले आपने छोड़ी। नहीं, महापौर के टाइम पे सब लोग मर्ज हो गए, क्या बात कर रहे, किसने बोला आपको? आप 7 लोगों को लेके आपने वो गठ तोड़ा, देखिए, और बाद में फिर बीजेपी को समर्थन दिया। देखिए साईं पार्टी जो है पूरी विलय हो गई। हाँ। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अभी बोलता हूँ, पेपर एविडेंस है, ऑन रिकॉर्ड है। जीवन इदनानी जी हमारे अध्यक्ष थे और उन्होंने पूरी साईं पार्टी को मर्ज किया, हमको बीजेपी में डाल दिया। यानी आपको बीजेपी में लेके आने वाले कौन? जीवन इदनानी। यानी आप वो 7 लोगों को तोड़ के जीवन इदनानी से और आपने बीजेपी में अपने विलय की वैसा नहीं है। आप बोल रहे हो मैं 7 लोगों को तोड़ा हूँ, मैं उनका गठनेता था क्या? नहीं, ग्रुपिज्म तो आपकी थी ना। किसने आपको बोल दिया ये बात? तो जीवन इदनानी से भी पूछेंगे कि आपकी साईं पार्टी टूटी कैसे? या तो मैं तो आप ही बोल रहा हूँ ना कि महापौर बनने के टाइम पे उनका डिसीजन था कि हम लोग बीजेपी में मर्ज होता थे और मर्ज हुए। लीगली हमने उसमें छोड़ी। अच्छा। और हम लोग बीजेपी में अभी आए हैं। हाँ ठीक है। तो ऐसा तो और दूसरी बात क्या है कि भाई इनको अभी हम लोग हमेशा से ही बीजेपी से चुनाव नहीं लड़े हैं, तो अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो बटने चले इनकी टिकट का जो है वो डिमांडिंग जो ऐसा है। 2007 में उन्होंने, जैसे आपने कहा कि महेश पुरस्वानी जी ने अपने धर्मपत्नी के लिए उन्होंने टिकट मांगी, अगर उनको वापस अगर एक और बार चुनाव लड़ना होता तो 2017 से वो चुनाव की टिकट मांगते रहे। मांगी थी 100% मांगी थी। नहीं आप उस टाइम के अध्यक्ष हम बात करेंगे, पूछेंगे उसका विषय लेंगे, बिल्कुल पूछेंगे उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम जो अध्यक्ष होंगे तो पूछेंगे कि मांगा कि नहीं मांगा। तो ऐसा आपका कहना है कि वो आप उनके वार्ड में चुनाव लड़ोगे? और मैं उनके वार्ड में नहीं, आज वो मेरा वार्ड है, वो वार्ड मेरा है, आज मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता है। अब उनकी डिमांडिंग जो पावर थी जो बीजेपी में वही कैंडिडेट था, तो अब मैं बीजेपी में आ गया, चुनाव हुआ सिटिंग, तो वो भी थोड़ी उसको तकलीफ हुई है। मेरा उससे वास्ते उसकी इच्छा है। अभी ये बार आप बीजेपी से चुनाव लड़ोगे? व्हाट नेचुरल, पक्का? क्योंकि आपने हर टाइम अपने सिंबल्स चेंज किए हैं। जितनी बार भी आपके फैमिली से जो भी जिन्होंने चुनाव लड़ा है, तो पांचवा सिंबल आज ये टाइम बीजेपी होगा या 6वां? देखिए जो भी चुनाव हमारे, मैं तो पहला चुनाव जो लड़ा साईं पक्ष से लड़ा। हाँ नहीं, हाँ पहला आप शिवसेना से लड़े थे, जिसमें आपका हार को सामना करना पड़ा। उसके बाद में आप जिसमें चुन के अभी वो गंगा जल से साईं पार्टी में
और साईं पार्टी जब बीजेपी में चली गई तो अब मैं बीजेपी से अपनी डिमांड का, अपना टिकट का डिमांड करूंगा ज़रूर। हाँ, और पार्टी क्या निर्णय करती है वो पार्टी वो के तो वक्त ऊपर है, वो बताएगा, हमारा वो तो कुछ वक्त के मतलब नहीं वो तो है। वक्त पार्टी को कोई भी जाएगा पार्टी के पास और अपनी डिमांड रखेगा तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। अब उनको थोड़ी बहुत ये क्यूरियोसिटी हुई है कि भाई ये खड़ा रहेगा तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी या ऐसा क्या है, वो उनको मालूम। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि मेरा जो इनके साथ में, महेश कुरसानी जी के साथ में जो प्रॉब्लम हुई वो सिर्फ एक भलाई का काम करने की वजह से हुई कि मैं A1 डिस्ट्रीब्यूटर का जो पेमेंट है वो उनसे बोला भी आप क्लियर कर दो, रिक्वेस्ट ही की थी मैंने। हाँ। मगर उनको लगा कि अब शेरी भाई बीच में आ गया है तो मेरे नहीं, लोगों का ऐसा कहना भी है, जो कहते हैं लोग कि शेरी लुंड का रिक्वेस्ट करना भी एक दम बराबर होता है। देखिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको लग रहा है दम तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हर एक लोगों का अपना ओपिनियन है। लोगों को देखिए, लोगों को दम मतलब क्या, मैंने हाथ जोड़ के बोला है भाई वो बेचारा बुढ़ा है, आपको मैं उससे बात करा सकता हूँ, आपको नंबर दूँ, आप बात करेंगे। अभी मैं लाइव बात करता हूँ आपके सामने, आप उनसे बात करिए, उनका क्या दर्द है ना वो सुनिए। और अगर जिसका पैसा है इतने टाइम से जो केस लड़ रहा है, अब केस कौन लड़ता है? 138 का केस कोई भी क्यों करेगा जब आपने चेक दिया है? गुरु नानक टेक्सटाइल आपका चलता था, काफ़ी लोगों के आप विवाह, आपके पीछे ये लोग जो आप हर टाइम हर एक मुद्दों का मतलब आपका नाम सामने आता है, हर एक मुद्दे के अंदर आपका नाम सामने आता है। अब जैसे कमलेश निकम, जैसे आप कह रहे हैं, कमलेश निकम ने आपको खुला आरोप लगाया, यानी बंद लफ्जों में, कि हमारे उल्लासनगर के अंदर ये संतों की नगरी कहा जाता है, और हमारे साईं जी के नाम का गार्डन, उस गार्डन पे जब महानगर पालिका के बुलडोजर चलाया जाता है, आदरणीय रविंद्र चौहान जी उसका उद्घाटन करते हैं और वहां के नगर सेवक भी करते हैं। बुलडोजर चलाकर मैं कहूंगा कि उस गार्डन की हत्या की गई, जहां पर शहर के एक भी नेता कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी डील हुई है, 3.5 करोड़ रुपए की डील हुई है इसके के कालानी सोसाइटी के अंदर 3.5 करोड़ का लेन देन हुआ। ठीक है, ये किसको मालूम है? कमलेश निकम ने बोला। कमलेश निकम को मालूम है। दलाली उसने की थी लगता है। देखिए कमलेश देखो ये किसको मालूम रहेगा? दलाल को। अब उसने दलाली की नहीं की मेरे को नहीं मालूम है, मैं अभी भी बोलता हूँ मेरे को नहीं मालूम है। उन्होंने अगर आरोप लगाया, कमलेश जी उत्तर देना पड़ेगा आपको, उत्तर। नहीं किसने किसको दिया वो तो वही बताएंगे। अभी हमारा तो कुछ उसमें है नहीं, क्योंकि आपको तो पूरी बिल्डिंग वाले ने 32 फ्लैट वालों ने आपको जवाब दे दिया उसका। मुझे नहीं दिया, दूसरे चैनल। अरे आप देखिए, आप अभी जैसे पहली बार आपने बोला कि मैं शेरी लुंड से अपील करता हूँ, आप आइए, मैंने आपको जट से फोन किया, आइए, मैं भी आपसे बात करने इच्छुक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल देखिए, सिर्फ अपने को अगर हमको सिर्फ आरोप ही लगाना है और उसको नहीं, आरोप के साथ में शहर का काम भी करना है। करना है ना, तो शहर के विकास की बात भी करनी है। अभी देखिए, आप अभी इसमें दूसरा मामला ला रहे हैं कि कमलेश निकम जी। अब ये कमलेश निकम जी को पता कि 3.5 करोड़ कमलेश निकम जी ने लिए कि किसने लिए, या कमलेश निकम ने दलाली की, जैसे आप बोल रहे हैं। मैं शायद दलाली की होगी, तब इनको पता है। किसको पता है, किसको पता चलता है? मैंने ऐसा नहीं बोला वो दलाल है, मैंने बोला कि किसको पता रहता है, किसको पता रहता है जो बीच में बैठता है। आज बैठा है क्या कोई? मैं कभी भी कालानी सोसाइटी के सौदे में कभी कहीं पे बैठा हूँ, अगर एक भी फ्लैट ओनर बोल के जाए तो मैं पेनल्टी भरने को तैयार हूँ। अच्छा, यानी कालानी सोसाइटी आपका कोई लेना देना नहीं, कुछ वास्ता नहीं। आप तो फिर वहाँ पे फिर मतलब वहाँ पे जो वहाँ पे अपना साईं का नाम का गार्डन बना, वो कैसे बना? देखिए, आपको जब आपका इंटरफेयरिंग नहीं था, मैंने जानते ही नहीं, बीच में ये क्लियर कर दिया था कि वहाँ पे बार इंक्रोचमेंट हो रही थी, वहाँ पे बहुत सारे वो मैं मानता हूँ। देखिए, आप मानते हैं, मैं आपको उसके भी आपको टूटा क्यों? मेरे पास आपको मैं आपके शब्द बता दूं कि नहीं, रेनोवेशन होगी। आपने खुला बोला था कि ये आज नवंबर का महीना है, दूसरे नवंबर के महीने में भी अगर यहाँ पे आओगे तो गार्डन इधर ही मिलेगा। आपने 21 में, मैंने 22 नवंबर तक बोला। हम वहाँ के नौकर है, न मेरी औकात है न किसी और की औकात है दीवार को तो हाथ लगा दिया। ये आपके शब्द बराबर नहीं, ये आपके शब्द। मैं अभी बोलता हूँ आपको, आपने शायद उधर की पोजीशन देखी नहीं थी। आप साईं का नाम तोड़ दोगे क्या? आप साईं का नाम तोड़ दोगे? नहीं, साईं का नाम तोड़ा नहीं हमने, आपको पता ही नहीं। आपको क्या पता कि कभी टूटी? जब बुलडोजर चला आप किधर थे? नहीं, बुलडोजर साईं के दीवार पे चला ही नहीं। सुनने में ऐसे आया कि जिस दिन वो दीवार को गिराया गया, अरे यही तो गलत फहमी है ना। जिस दिन वो दीवार को गिराया गया कि उस टाइम पे शंकर शेरी लुंड गोवा में थे। नहीं, ऐसे लोगों का कहना है। नहीं, ये रॉन्ग बात है आपकी एकदम। पहली बात तो जून में, अगली जून में ये एकदम इज्जत से जो वहाँ पे वर्डिंग्स लिखे थे इज्जत से उतारे गए हैं।
और वो दीवार जो है जून में गिरी। आपका इंटरव्यू देखो ना आप, अभी मेरे ख्याल से पूछेंगे, देखेंगे, वो भी देखेंगे। आप भी देखो अपना इंटरव्यू देखेंगे, कभी से देखेंगे। आपने चालू किया। देखिए बिल्कुल। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आप और मैं कुछ भी सही नहीं कर सकते, जो गलत है तो गलत ही है। हाँ। अभी वहाँ पे लेकिन ये जो आरोप लग रहा है देखिए, आपके ऊपर। मैं जैकी जी आपको फिर से एक बात बोलता हूँ हाँ। कि एक मुद्दा संपला करो, दूसरा फिर बैठेंगे। आपको भी यहाँ तो घाई है, सब मुद्दे एक ही टाइम खत्म करेंगे तो फिर हमारी मुलाकात शायद आप फिर दोबारा मेरे कैमरे में आने के लिए आप क्यों आप हामी नहीं भरो तो आप, अरे तुमने बुलाया और हम चले आए, आपने बोला और मैं आया। आपने आज तक बोला था क्या? नहीं, आपने नहीं बोला था, मैं आया। आपने अभी बोला और मैं आया। तो देखिए एक बात सुनिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो जो सही है, और मुद्दों को इधर उधर फैलाने की जरूरत नहीं है। आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही बोला बहुत सारे मुद्दे हैं। आप किसी के लिए भी कोई भी अपशब्द बोलोगे, जैसे कमलेश निकम के लिए, कमलेश निकम ने हमारे कैमरे में बोला, हम दिखाएंगे क्लिप। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई यहाँ उन्होंने बीच में दलाली की होगी या वो बैठे होंगे, उनको जानकारी रहेगी ना, वो 3.5 करोड़ वाली, हमने वो क्लियर किया। लेकिन आपको ये मुद्दा यहाँ पे लाना ही नहीं था, बिकॉज आपके ऊपर आरोप भी हमने लगाए थे ना। अरे आरोप आपने लगाए थे, लेकिन अब जिस मुद्दे पे बैठे हैं उसका तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। वो बेचारा जिसका पैसा है उसको मिलना चाहिए, रिक्वेस्ट तो उसके लिए करो। महेश पुरस्वानी को मैंने आपको दिया है, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ महेश पुरस्वानी जी से। वो बोले मेरे ऊपर 65,000 है ना, 1.5 लाख काट के दो उनको, मैं करवाता हूँ। चलो बस ये एक अच्छी डील हुई, अच्छी डील करो। हमारे हाथ जोड़ रहा हूँ जयकिशन पारवानी जी को भी हाथ जोड़ता हूँ कि व्यापारी का भला करो और व्यापारियों को हक दिलाओ। ये जो केस है नहीं होना चाहिए। आप तो व्यापारी को भी गाली दे देते हो भाई, कौन मैसेज के अंदर? कौन से व्यापारी को? शंकर सोनेजा। देखिए अगर आप बताओ, जो आईडी आपने तो गाली दे दी, व्यापारी है वो भी, कपड़ा बाजार के बड़े व्यापारी है। आपने तो ये भी कह दिया था कि वो तेल बेचता है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, गाली तक दे दिया आपने। आपके एक मेरे ख्याल से महेश मूलचंदानी ने कुछ टाइम पहले बोला सांडे का तेल बेचता है। अभी हमको क्या मालूम, वो देखो आप। हाँ, वो तो भी उनको पता, वो क्या करते हैं पता नहीं। लेकिन अभी जो हाल ही में जो कल ही इंटरव्यू चला है, हाल ही में जो मैंने कहा बुजुर्ग आदमी को, एक व्यापारी को मैंने लिखा है मेंटल हो गया है, तो मेंटल नहीं, एक शब्द आपने और भी बोला, ठीक है, और वो शब्द का मैं चाहूँ तो उपयोग कर सकता हूँ मैं, और भी बोला, लेकिन उसको आपने भड़वा बोला। देखिए मैंने समझो, ये बड़वा शब्द आपको, आप जानते हैं बड़वा किसको बोलते हैं? मेंटल। क्या ये शब्द एक नेता को शोभा देता है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को शब्द देता है कि एक भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता, एक कार्यकर्ता के ऊपर भड़वा कहना? क्या कहेंगे? देखिए एक नेता बनने से पूरी मतलब हम लोग चुपचाप सुने। जब वो गलत, आपको मालूम है कि वो कौन सी आईडी चला रहा था, आपकी न्यूज़ चला रहा था, कौन सी? वो जो फॉरवर्ड कर रहा था जिसपे मैंने कमेंट की, वो आपकी आईडी थी क्या? नहीं, किसी की भी नहीं, किसी की नहीं। आप किसी की गाली नहीं दे। नहीं, एक मिनट, वो भी आपकी पार्टी का। ठीक है, मैं मान्य करता हूँ, चलो ठीक है, मैं मान्य करता हूँ। बड़वा नहीं, मान्य करता हूँ। आज आप मेरे खिलाफ इतना बोलते थे, मैंने आपको एक भी गाली दी नहीं? मैंने आपको दी? तो सुनो, मैंने आपको दी? सुनो, कभी नहीं। आप लीगल एक चैनल चलाते हो, ये फिर सुबह होगी, ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि मालिक कौन है। और जो ऐसे ही खाली वॉइस जो देख के किसी का भी फोटो डाल के आप अगर आईडी चलाते हो तो गुनाह है कि नहीं, आप बताओ। वो तो बात सही है, आप लीगल जाएंगे ना उनके खिलाफ? जाएंगे ना, आप लीगल तो भी जाने मेरे पास लीगल। तो गाली क्यों देना? अरे गाली तो मेंटल को मेंटल बोला, और नहीं, आपने बड़वा शब्द किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट है आपको। हाँ ठीक है ना, कोई इशू नहीं, मैं तो बोलता हूँ ना, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं, अच्छी बात है, लेकिन पूरी अच्छाई का ठेका मैंने थोड़ी लिया भाऊ। तो आप मानते हो कि एक बुजुर्ग आदमी को भड़वा बोलना सही है? वो बुजुर्ग है तो बुजुर्ग को भी सोचना चाहिए कि किसी के बारे में कुछ भी बात करना। आज एक बात सुनिए, आपको भी मालूम है कि वहाँ पे जो 5 नंबर के अंदर क्या चल रहा है। 5 नंबर के अंदर आज समझो किसी को एक नोटिस गया, बंटी को, चलो नोटिस गया, वो नोटिस कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है। बंटी आज भी अपने दुकान पे है, कल भी अपने दुकान पे था ना, किधर नहीं था क्या? सही है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है, उसके दुकान पे जाके उससे बात कर सकता है, उसका फ़ोन चालू है, जाओ ना। सही है। आप कुछ भी अगर कुछ भी बनवा के और उल्टा बनवा के किसी के लिए कुछ भी लिखोगे, कुछ भी हमने तो नहीं चला है, आपको नहीं बोला। देखिए कोई और, फिर देखिए कोई और, आपने जिसका सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और शंकर सोनेजा और मेरा लफड़ा क्या था, मैं आपको बोलता हूँ। ये अपनी माता का नाम लेता है ना, माता की कसम खा के बोले। देखिए माता को मैं भी मानता हूँ, लेकिन माता का कसम खा के बोलना चाहिए कि उस आदमी ने मेरे ऑफिस में आके
भरत भटीजा और सुनील सुखेजा और जगदीश तेजवानी तीनों को लेके आके मेरे से मंडल अध्यक्ष का पद मांगा। हाँ मैंने उसको ना बोला क्योंकि एक दिन पहले ही बंटी का अनाउंसमेंट हो चुका था। पर इसका क्या कहना था, मेरे को चाहिए। अब उसके साथ मंडल अध्यक्ष का जो है, और वहाँ पे न्यूज़ पे ऐसा बोलता है कि सुनील मेरे को सुखेजा ने शाम को इस्तीफा दिया, दूसरे दिन दोपहर को प्रदीप रामचंद्रन ने दीपक अपना ये बंटी कुर्सेजे का नाम डिक्लेयर किया। बराबर है। हालांकि आप एक काम, हालांकि दोपहर को 2 बजे तक आप खाली इतना ही पूछिए, मैं जितना सवाल करता हूँ कि शंकर सोनेजा मेरे पास मंडल अध्यक्ष मांगने के लिए, पद मांगने के लिए आया होगा न, सुनील सुखेजा और अपना क्या नाम है, जगदीश तेजवानी, कोई एक नाम इधर उधर हो सकता है समझो, भरत भटीजा आया होगा। आप लेकिन माता का नाम लो बस होगा। आप कसम खाओ मेरे ऑफिस में नहीं आए पद लेने के लिए, आए होंगे ना, मैं तो मानता हूँ ना, मानने करता हूँ। ठीक है ना, उसके प्रॉब्लम है। आप उस पे आप बढ़ो, देखिए उसके साथ तो मेरा क्या मतलब है उससे। आज मेरा मतलब क्या, नहीं आप मेरे को बोल रहा है कि मैं मदद कर रहा हूँ। भाई मेरे को बताएंगे ना आपके मैं किधर मदद कर रहा हूँ। आज मेरे को आप बोल रहे हो कि आप एक फलाने आदमी को मदद कर रहे हो, भाई उसका कुछ तो प्रूफ है कि मैं उसके साथ में कहीं गया हूँ, उसके साथ घूमा हूँ। अगर कहीं पे कोई फंक्शन होता है बीजेपी का, तो आज वो लीगली पद पे है तो वो भी आएगा, मैं भी आएगा। अभी कुछ ही दिन पहले एक नीरज के ऑफिस में आप भी आए थे, वहाँ पे मुहूर्त था, वहाँ पे शिवसेना वाले भी आए, बीजेपी वाले भी आए, राजा गेमनानी भी आया और अपना क्या नाम है गोपी भी आया, वाधवानी, गोपी वाधवानी। हाँ तो ये देखिए अभी गोपी वाधवानी जी और नरेंद्र राजानी आए। हाँ नरेंद्र राजानी आए, उनके हाथों से मुहूर्त तो सब आए। तो वहाँ पे बंटी भी आया, मैं भी आया। तो इसका मतलब क्या, मैं उसके साथ में हूँ। अरे साथ में मतलब क्या, पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता। आज एक बात सुनिए, शंकर सोनेजा चले जाए, शेरी लुंड चला जाए, जय किशन पारवानी चला जाए या प्रदीप रामचंद्रानी चला जाए, पार्टी को क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं, पार्टी चलते रहेगी। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है। सही है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के निकलने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। पहले हम नहीं थे तो क्या था, पार्टी नहीं थी, थी। आज खाली क्या है, देखिए आप नहीं थे उस टाइम में, बीजेपी का महापौर भी था, आप आमदार भी था। आप उनका पहला इंटरव्यू देखेंगे ना, अच्छी तरह जूम करके देखना उसको, जो उसकी वर्डिंग ही नहीं है, क्योंकि इनके पीछे, सबके पीछे गोपी वाधवानी है। अच्छा, अच्छी तरह देखिए, बैक में दिखेगा गोपी वाधवानी, वो वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दिला रहा था उससे, शंकर सोनेजा। हाँ आप शंकर सोनेजा लो ना, जरूर लेंगे मुलाकात। आप पूछो उनसे, आप पद के लिए गए थे कि नहीं गए थे? ये पक्का पूछूंगा। हाँ टाइम अभी आपका और उनका कुछ भी है, मेरा वास्ता है क्या? नहीं। पर्सनल आपका क्या है, आपका वास्ता है। अभी अगर मैं, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है और मैं बोलूँ 5 नंबर बर्बाद हो गया, ये हो गया, नहीं, वो तो ये डराना। उसके बाद क्या बोलना, जिसके बाद जो माल पड़ा वो बेच डालो और गुम कर डालो, ये सब बोलना चाहिए क्या? हमने तो चलाया कि 411 का उल्लंघन कर रहे हैं, वो 411 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप सोचो, ये सब पहली बात तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। बेल रिजेक्ट हुई है, ठीक है, वो प्रोसेस है। ये आजकल यहाँ पे बैठ के वकील जो है वहाँ पे केस लड़ते हैं, कहाँ पे? भीलवाड़ा में यहाँ से लड़ते हैं। आप सोचो, आज इतने बड़े क्रिमिनल, जो भी लोग समझो कुछ भी बड़ा क्राइम होता है तो वो लोग कोर्ट जाते हैं क्या? कोर्ट वकील जाता है, बराबर है। तो आज इसका भी जो काम चल रहा है, पहले 18 तारीख आया, 19 आया, 20 आया, ये सब लोग जो आज 20 भी रिजेक्ट हुआ, बेल रिजेक्ट हुआ ना, उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है, ऑप्शन है। देखिए ये जो मामला है, ये लेन देन का मामला है। अभी जैसे 138 हमारे महेश जी के ऊपर है, हाथ जोड़ता हूँ मैं। आज उनके, वो बेचारा बूढ़ा है, मैं आपसे बात करा सकता हूँ उनके लिए, उनके बिहाफ पे मैं उसको, जो उसका नुकसान महेश जी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हाँ डिस्काउंट क्लियर कर दीजिए। और रिक्वेस्ट है कि और भी किसी का आए तो, जो आए तो मेहरबानी करके आगे से मैं जैकी जी को ही बोलूँगा, भाई जैकी जी इनका बेचारे का महेश पुरसवानी जी से जो लेन देन है ख़त्म करा के दो, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मेरे ऊपर कोई भी उल्टे सुलटे आरोप लगाते, इसीलिए मैं उनको नहीं बोलूँगा डायरेक्टली, जैकी जी को बोलूँगा। बहुत अच्छा लगा आज शेरी जी से बात करते हुए। समय की कमी को लेके एक और बार मुलाकात लेंगे शंकर लुंड के साथ में, और पूछेंगे कि भी जो पिछले जो आरोप जो हमारे चैनल पर चले उसका भी स्पष्टीकरण लेंगे। अब मैं आपको अभी आपके सामने मैं अपील कर रहा हूँ, जो बीत गया वो बीत गया। अभी देखिए, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी पेपर एविडेंस है, आप मेरे बारे में कुछ भी चलाइए। हाँ। मेरे ऊपर कोई केस करता है वो चलाइए, मेरे ऊपर कोई किसी का कंप्लेंट है वो चलाइए, ऐसा नहीं है। हाँ।
आजकल तो रिकॉर्डिंग भी फेक होती है, कोई भी बोलेगा मेरी, मैं बोलूंगा मेरी नहीं है, तो नहीं, हम क्या रिकॉर्डिंग होता है? चलाएंगे वो नहीं आप वो चलाइए fake ना, है, कुछ वो भी। आप अरे decide देखिए कीजिएगा। देखिए, फेक तो फेक है। आज इतना सब जब फेक हो रहा है पूरे मार्केट में 5 नंबर में, तो रिकॉर्डिंग कौन सी सच्ची होगी, क्या होगी? वो जो भी है ठीक है, उसका कोई मेरा मतलब नहीं, आपको मैं मना कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा बोलना यही है कि जो भी है सोच समझ के पूरे एविडेंस लेके सोशल मीडिया पे सबको मैं विनंती करता हूँ कि आजकल ऐसा हो गया कि शेरी नाम लो तो शायद न्यूज़ ज़्यादा चलेगी, ऐसा भी मुझे लगता है। उल्टा आपकी पॉपुलरिटी हो रही है, पॉपुलरिटी हो रही है ना, मतलब। अरे लेकिन खाली इल्ज़ाम लग रहे हैं ना। आज एक टीम है जो सिर्फ क्या है, हमारे जो काम है ना, हमारे जो काम है उसको ये लोग डिनाई नहीं कर सकते। और हमारे जो वार्ड के अंदर जो हमारी कनेक्टिविटी है, वार्ड के अंदर ग्राउंड लेवल पे हमारा काम है, वार्ड के अंदर जो हमारा उस काम के बारे में भी एक बार आपसे मुलाकात लेंगे। 100% ऐसे नहीं कि जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, साथ ही साथ में जो आपने जो अच्छे काम किए वार्ड के अंदर, आपने, आपके ब्रदर ने, आपकी भाभी जी ने जो काम किए, जरूरी है। उसके देखिए बारे में भी हम बात आपका- करते हैं। वो दिखाना, वो आपका जो मीडिया का फर्ज है, मीडिया का फर्ज है, फर्ज है आप निभाओ, वो हम निभाएंगे। मेरा क्या ये आपसे मतलब वादा। है, मेरा क्या मतलब है, आज हमारा जो अपना पब्लिक में जो कनेक्टिविटी है, पब्लिक के साथ में जितना हमारा रिश्ता है, आज आप बोले हमने 7 पार्टियां छोड़िए, ये छः, क्या ये सातवीं होगी ना, सातवीं, ठीक है। हर बार अगर हमने किया है तो पब्लिक भी हमारे साथ उसी पार्टी में ज्वाइंट हुई है, हमको वोट दिया है। हाँ, तो इसका मतलब पब्लिक हमारे साथ है, हमारे डिसीजन के साथ है। हाँ, अगर हम सही लेते हैं तो सही करती है। अगली बार भी हम लोग अपक्ष टाइप ही समझो आप, हाँ, क्योंकि जीवन इतना नहीं यहाँ पे कभी आया नहीं, तो इंडिपेंडेंट होके भी हम लोग चुनाव जीते, इतनी नेशनल पार्टियां थी उसके बाद भी। तो ये सिर्फ हमारी जो जनता है जिसका विश्वास हमारे ऊपर है, इतने सालों से अगर हम कोई भी पार्टी में जाते हैं तो वो इसके लिए जाते हैं कि वो हमारे वार्ड के लिए जो भी भला करेगी वो पार्टी करेगी। हम अच्छा डिसीजन लेते हैं, हमारे डिसीजन के पीछे पब्लिक होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना 100 पार्टियां चेंज करता है, मेहरबानी करके एक बार चेंज करके दिखाओ और जीत के दिखाओ। सही है। 2 बातें होती है, पहलू सिक्के के 2 पक्ष होते हैं, हाँ, काटा और छापा। हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। सही है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि अगर हम बीजेपी में ज्वाइंट हुए तो आज हमारे वार्ड के अंदर आज भी लगभग 8 से 10 करोड़ का काम चालू है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आज बीजेपी ने हमें उस लायक छोड़ा है और हमारे जो काम, जो गति हमारे, आज आप देखिए प्रेमनगर टेकड़ी का पूरा कायाकल्प कलर कर दिया है। आप देखिए अभी भी काम चालू है। ठीक है, पहले उसका भी प्रेमनगर एक बार हाँ, आप देखिए, जायजा जरूर दिखाएंगे देखिए, आप लोगों को फोटो देखिए, कि भाई वीडियो क्या देखिए। वहाँ पे अपने कुछ काम। आप अभी 26 सेक्शन में कितना काम चल, चलिए इसके बारे में बैठेंगे। फिलहाल अभी आप भी लेते एक रजा मुलाकात। लीजिए, मैं भी आपसे फिर मिलूंगा। और मैं एक और public से- मुलाकात। एक बार मैं जैकी जी को आप सबके पब्लिक के सामने रिक्वेस्ट करता हूँ कि महेश जी से उस बेचारे का जो पैसा है वो लेके देंगे। हाँ। ज़रूर लेके देंगे। झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए मेरे ऊपर। जो भी इल्ज़ाम है आपको आप लगाइए, लेकिन उसके साथ में कुछ ना कुछ एविडेंस हो। अगर मैंने कुछ हड़प किया तो मेरे ऊपर कंप्लेंट तो होनी चाहिए। किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कुछ नहीं किया, कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? आज सिर्फ हमारे कामों को देख के वो जलन पैदा हुई है, इसके लिए ये सब हो रहा है। आपको मैं ये क्लियर करता हूँ। जाते हुए एक सूचना देना चाहूँगा उल्लासनगर के शहरवासियों को कि खेमानी परिसर में एक बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग बन चुकी है लगभग। उसके अंदर वो कहते हैं ना कि झाड़ काटने के बाद में प्रभोग लगता है, वो झाड़ काटा गया वहाँ पे पीपल का और उसके ऊपर बिल्डिंग को खड़ा किया गया। और उस बिल्डिंग के अभी तक बन रही है, प्रदर्शन लोगों को मिला नहीं है। ऐसे सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ा कि खेमानी परिसर में उस बिल्डिंग में एक लिफ्ट गिर गई। किसी का नुकसान नहीं हुआ, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मैं काफ़ी शहरवासियों, सभी शहरवासियों को कहना चाहूँगा कि सतर्क रहिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।